भारत में रहने वाले पाकिस्तानी जासूस के गिरोह का धरपकड़ अभियान जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में छिपी जासूसों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो चली है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों पर एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं। ज्योति मल्होत्रा समेत कई के ऊपर जासूसी का आरोप है और अब उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी कि यूपी एटीएस ने 2 संदिग्ध पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के सीलमपुर निवासी मोहम्मद हारून और वाराणसी के तुफैल को देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दोनों से पूछताछ जारी है ताकि उनके नेटवर्क और गतिविधियों का पूरा खुलासा हो सके। दिल्ली के सीलमपुर में कबाड़ का कारोबार करने वाले मोहम्मद हारून को यूपी एटीएस ने नोएडा से गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि हारून पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत अधिकारी मुजम्मल हुसैन के संपर्क में था। मुजम्मल को भारत सरकार ने पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया था। एटीएस के अनुसार हारून ने अपने कबाड़ के कारोबार की आड़ में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया। वह पाकिस्तान का वीजा दिलाने के नाम पर लोगों से अवैध धन वसूली करता और इस पैसे को मुजम्मल के निर्देश पर विभिन्न खातों में ट्रांसफर करता था। एटीएस की जांच में पता चला है कि हारून ने देश की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी मुजम्मल को दी। उसके पास से 2 मोबाइल फोन और 16,900 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। हारून की पाकिस्तान से गहरी रिश्तेदारी भी सामने आई है। उसकी दूसरी पत्नी पाकिस्तान में रहती है और वह नियमित रूप से वहां पर आता जाता रहता है। हाल ही में वह 5 अप्रैल को पाकिस्तान गया था और 25 अप्रैल को वापस लौटा। एटीएस का दावा है कि हारून ने अपनी रिश्तेदारी का फायदा उठाकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम किया। हालांकि हारून के परिवार ने इन आरोपों से इनकार किया है। हारून के भाई का कहना है कि वह केवल अपनी पत्नी से मिलने पाकिस्तान जाता था, जो उनके रिश्तेदार की बेटी है। यूपी एटीएस ने वाराणसी के जेतपुरा निवासी तुफैल मकसूद को भी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। रुफैल पर आरोप है कि वह भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी 600 से अधिक पाकिस्तानी नंबरों के साथ साझा कर रहा था। जांच में पता चला है कि तुफैल का संबंध पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक से था। वह इस संगठन के नेता मौलाना शाद रिजवी के वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता था। इसके अलावा वह गजवा-ए-हिंद, बाबरी मस्जिद के बदले की बातें और भारत में शरिया कानून लागू करने से संबंधित उकसाऊ सामग्री भी प्रसारित करता था। बता दें, वह 2022 से लेकर 2025 के बीच 5 बार पाकिस्तान जा चुका है। आखिरी बार इस साल 5 अप्रैल को गया था और 25 अप्रैल को दिल्ली वापस लौटा था। परिवार का दावा है कि हारून अपनी पत्नी से पाकिस्तान मिलने जाता था। उसके अलावा घर का कोई सदस्य पाकिस्तान नहीं गया। वह पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात कर्मचारी मुजम्मिल के संपर्क में कैसे आया, इस बारे में कोई जानकारी होने से अभी फिलहाल मना कर दिया गया है। यह भी दावा किया जा रहा है कि हारून ने सीलमपुर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को पाकिस्तान नहीं भेजा। तुफैल ने राजघाट, नमो घाट, ज्ञानवापी रेलवे स्टेशन, जामा मस्जिद, लाल किला और निजामुद्दीन औलिया जैसे संवेदनशील स्थानों की तस्वीरें और जानकारी पाकिस्तानी नंबरों को भेजी। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ कि तुफैल को आईएसआई ने हनी ट्रैप के जरिए फंसाया था। वह फेसबुक के माध्यम से पाकिस्तान के फैसलाबाद की रहने वाली नफीसा नाम की महिला के संपर्क में आया, जिसका पति पाकिस्तानी सेना में है। नफीसा के जरिए तुफैल आईएसआई के जाल में फंसता गया और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। इसके बाद देश में आईएसआई के जासूसी नेटवर्क को तोड़ने के लिए व्यापक अभियान चल रहा है। यूपी एटीएस ने तुफैल और हारून के खिलाफ बीएनएस की धारा 148 यानी कि देश के खिलाफ युद्ध की साजिश और 152 यानी कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कार्य के तहत एफआईआर दर्ज की है। दोनों को लखनऊ के एटीएस थाने में पूछताछ के लिए ले जाया गया है और जल्द ही उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। एटीएस अब इस बात की जांच कर रही है कि हारून और तुफैल का नेटवर्क कितना बड़ा था और वे किन किन लोगों के साथ मिलकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। इसके अलावा यह भी पता लगाया जा रहा है कि हारून कबाड़ के कारोबार की आड़ में कैसे संवेदनशील जानकारी जुटा रहा था और तुफैल ने किन किन स्थानों की जानकारी पाकिस्तान को दी। इन गिरफ्तारियों ने एक बार फिर आईएसआई के हनी ट्रैप और जासूसी नेटवर्क की गहरी पैठ को उजागर किया है।
सुरक्षा एजेंसियां अब उन पर सभी लोगों पर नजर बनाकर रखी है जो पाकिस्तानी नंबरों या उच्चायोग के अधिकारियों के संपर्क में हो सकते हैं। देखना होगा कि अभी और कितने जासूस पकड़े जाते हैं और देश के लिए खतरा है। फिलहाल अब सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है और एक एक करके इनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।